कुछ दृश्य केवल दृश्य नहीं होते, वो इतिहास बनते हैं। वो आस्था की ऐसी तस्वीर बन जाते हैं जिसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं और मन श्रद्धा से झुक जाता है। महाराष्ट्र की पावन धरती कुंथलगिरी जी इन दिनों ऐसी ही एक महान साधना की साक्षी बन रही है, जहां एक महायोगी अपने जीवन की अंतिम यात्रा को भी उत्सव नहीं बल्कि आत्म साधना और समता के भाव से स्वीकार कर रहे हैं। 27 जून 2026 शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज की यम संलेखना का 5वां दिन है। ना कोई मोह, ना कोई भय, ना कोई आकांक्षा, बस एक भावना, मोक्ष की प्राप्ति। शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज निर्विघ्न रूप से चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर यम संलेखना व्रत का पालन कर रहे हैं। उनकी ये साधना जैन दर्शन के उस शिखर को दिखाती है जहां शरीर से अधिक महत्व आत्मा को दिया जाता है। कुंथलगिरी की धरती पर इन दिनों हजारों श्रद्धालुओं के कदम पहुंच रहे हैं, लेकिन ये भीड़ किसी आयोजन की नहीं, ये भीड़ है उस संत के दर्शन की जिसने पूरा जीवन संयम को समर्पित किया, जिसके लिए त्याग ही श्रृंगार रहा और तप ही जीवन का आधार। आगम चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से यम संलेखना की दीक्षा प्राप्त करने वाले आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज आज उसी परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। गुरु से मिली साधना की राह पर चलते हुए समता भाव के साथ समाधि की ओर अग्रसर है। ये पल गुरु शिष्य परंपरा की उस महान भावना को भी दिखा रहा है, जहां वर्तमान संघ नायक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग अपने गुरु भाई की इस आध्यात्मिक यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। सेवा, विनय और समर्पण, इन तीनों भावों के साथ पूरा संघ इस साधना के हर क्षण को निहार रहा है। मुनि श्री विनंद सागर जी महाराज ने भी साधना को केवल एक घटना नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बताया, क्योंकि यम संलेखना हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शरीर नहीं बल्कि आत्मा की निर्मलता है। एक निर्गंत सच्चे दिगंबर साधु हुआ करते हैं जो अपने शरीर से मोह का त्याग कर रत्नत्रय की साधना के लिए समता पूर्वक समाधि सिमरण किया करते हैं। उसी श्रेणी में आज वर्धमान सागर जी जो है दक्षिण वाले सन्मति सागर जी महामुनिराज के शिष्य हैं, जिनके पट्टाचार पर आज छोटे विद्यासागर जी सुशोभित हो रहे हैं। वह वर्धमान सागर जी आज अपने जीवन भर की संयम की साधना का फल, जिसे समाधि कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर संलेखनारत हैं और वह यम संलेखना उदाहरण कर चुके हैं। वास्तविकता में यम संलेखना वही व्यक्ति धारण कर सकता है जो आत्मबल से बहुत मजबूत और दृढ़ होता है। इस प्रकार जिन्होंने चारों प्रकार के हार जल का त्याग करके अपने आत्म कल्याण के लिए मात्र आत्म चिंतन में मन लगाया है, ऐसे वर्धमान सागर जी छपक राज के लिए हम यहीं से सिद्ध आचार्य भक्तिपूर्ण नमोस्तु करते हैं कि वह अपने इस पूरे जीवन भर की साधना के फल को प्राप्त करें, समता से शांतिपूर्वक समाधि निर्माण करके आत्म कल्याण करें और ऐसा दिन हमारे जीवन में भी शांत भावों के साथ हमें प्राप्त हो। जब शपक मुनिराज ने भक्तों को दर्शन दिए तो कुंथलगिरी की हवा भी एक अलग ही भाव महसूस हुआ। एक शांत मुस्कान, एक मौन संदेश और हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में केवल एक ही भाव, गुरुदेव के चरणों में नमन। कुंथलगिरी आज केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत अध्यात्म का केंद्र बन चुका है, जहां एक संत हमें सिखा रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहर की दुनिया जीतना नहीं बल्कि अपने भीतर के मोह को जीतना है। शपक मुनिराज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यम संलेखना त्याग की कहानी नहीं बल्कि आत्म विजय की वह गाथा है जिसे आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा से याद करेंगी।